तो जम्मू में जो है वो इस वक्त ई रिक्शा वालों का जो मसला है वो लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है, चूंकि ई रिक्शा को लेकर जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ से जो आदेश दिया गया कि वो रूट के मुताबिक चलेंगे और रूट से अगर वो बाहर जाते हैं यानी उनके रूट जो है फिक्स किए जाएंगे और उससे अगर बाहर वो निकलते हैं तो फिर जो है वो उनके चालान काटे जाएंगे। बीते दिन भी जो है वो काफी ज्यादा हंगामा हुआ इस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर विक्रम चौक में, और आज जो है वो बड़ी तादाद में जो ई रिक्शा वाले हैं, लगभग सभी ई रिक्शा वाले जो है वो आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस पहुंचे हैं। देखो ये बदकिस्मती है कि आज हम साथी हमें बार बार इस गूंगी एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रोना पिटना पड़ता है। देखिए कुछ दिन पहले एक ऑर्डर फरमान जारी हुआ और कहा गया ये 2022 का ऑर्डर है जो इंप्लीमेंट हो रहा है। 2022 में ई रिक्शा थे 2500, आज ई रिक्शा है यहाँ 7000। अब आप मुझे बताओ वो 2500 ई रिक्शा और 7000 ई रिक्शा क्या उन रूट्स में क्या कैसे चलेगा, उस जोन्स के अंदर कैसे चलेगा? अगर उस वक्त सीरियस अगर थी एडमिनिस्ट्रेशन तो क्यों नहीं इस मसले को हल किया? मैं उस वक्त भी जब यहाँ डीसी साहब थे, डीसी मैडम लवासा मैडम और हरविंदर साहब रीजनल डीसी, मैंने उनको एक लिख के दिया था अपनी तरफ से मेमोरेंडम कि ये जो आपने ऑर्डर निकाला है इस ऑर्डर को बीच में थोड़ा सा हमें रियायत दी जाए। उन्होंने कहा इसके ऊपर हम काम करेंगे। उसके बाद सब ठप हो गया और अचानक ये ऑर्डर बाहर निकल के आया। अब आप ये देखिए बदकिस्मती देखिए, विडंबना देखिए। कल आरटीओ साहब एक चैनल को इंटरव्यू देते कह रहे थे कि अभी ये जो ऑर्डर निकला है ये रूट्स को लेके है ही नहीं है, अभी तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जोन्स पे मसला है। ये 31 तक हमने इनको टाइम दिया है, अभी हमने इनको बुला के इनसे बात करनी है। एक तरफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमें टाइम देता है बात करने के लिए कहता है, दूसरी तरफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट का डीएसपी वहां खड़े होकर चालान करता है। कितनी शर्म की बात है। मैं उसके बाद परसों में एसपी साउथ साहब के ऑफिस में बैठा था, वहां पे एसपी ट्रैफिक भी आए थे। मैंने उनको कहा कि मेरे लोगों को ये चालान हो रहे हैं रूट्स को लेके। उन्होंने कहा अगर कोई चालान करता है मेरे नोटिस में लाओ, लेकिन एक तरफ कहते हैं नोटिस में लाओ और एक तरफ सोचने की बात है क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? जो भी ये फैसला करे, मैंने बार बार कहा आप जो फैसला करोगे हमें मंजूर है, लेकिन कम से कम हम लोगों को भी सुनो। 70% आप लोगों का ऑर्डर हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन कम से कम 30% हमारी भी तो सुनो। ये जो ई रिक्शा ई ऑटो लॉन्च हुआ था ये 2015 में प्रधानमंत्री का जी सपना था ग्रीन कॉरिडोर का, और ये जो ग्रीन कॉरिडोर है ये अर्बन के लिए, स्मार्ट सिटीज के लिए आया था। क्या ये जम्मू शहर स्मार्ट सिटी के अंदर फॉल नहीं करता? क्या ये जम्मू शहर अर्बन में नहीं आता? अब मुझे पूछे कि हमें किसको रोएं, प्रधानमंत्री जी के सपने को रोएं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे ये जो अफसर हैं इनको रोएं? आज आप देखो ये हजारों के तादाद में ये ई रिक्शा चालक ई ऑटो चालक आए। हमने यहाँ से बीजेपी दफ्तर हमने मार्च करना है। एसएचओ साहब के कहने पे मैं यहाँ, उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट दो, मेरा आधा घंटा हो गया, मैं वेट कर रहा हूँ, अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं आया, और 10-15 मिनट तक अगर कोई नहीं आया हम मार्च करेंगे बीजेपी दफ्तर। डिस्कस होया कि नेशनल हाईवे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ बहरहाल अभी देखना होगा कि ये जो मसला अभी गरमाया हुआ है ये कहाँ जाकर टिकता है, कहाँ जाकर जो है इस मसले का हल होता है, और जो ई रिक्शा वाले जो डिमांड कर रहे हैं कि जो रूट सिस्टम फिक्स किया जा रहा है उसको खत्म किया जाए, उसके ऊपर सरकार या ट्रांसपोर्ट कमीशन जो है वो क्या फैसला लेता है ये देखना बाकी होगा। फिलहाल लेता है।